नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, इससे पहले कि मैं आज एमसीडी की राम कहानी की शुरुआत करूं, आपको साफ तौर पर मैं बता दूं कि इससे पहले 22 जून को एमसीडी की राम कहानी में हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें साफ तौर पर बताया था कि किस तरह से एमसीडी के इंजीनियर्स प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और वो प्रोटेस्ट इस बात को लेकर के था कि उनकी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन की कमेटी की मीटिंग होनी थी, उसको हुए 17 साल हो गए थे। यानी पहली जो मीटिंग हुई थी इससे पहले, वह 17 साल पहले हुई थी, 2006-07 के करीब करीब, और उसके बाद से कोई प्रमोशन की मीटिंग नहीं हुई। और अब 6 अक्टूबर 2023 को खबर आई बहुत अच्छी, और यही वजह है कि जो निगम के तमाम इंजीनियर्स हैं, उन्होंने साफ तौर पर दिल्ली के एमसीडी के कमिश्नर ज्ञानेश भारती को थैंक यू कहा है, धन्यवाद कहा है, और कहा है कि बहुत शुक्रिया। हालांकि ज्ञानेश भारती का खुद एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर प्रमोशन हो गया है, और मुझे लगता है कि कभी भी अभी बातचीत चल रही है कि वो किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो हो सकता है डिसीज़न वो लें कि उन्हें कहाँ जाना है, और जब सब कुछ ठीक चीज़ें बैठें तब वो दिल्ली नगर निगम से कहीं और किसी डिपार्टमेंट में जाएं। हालांकि ये कयास है, अनुमान है, जो फैक्ट्स अभी आए हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। और साफ तौर पर दरअसल ये वो मसला है जो कि पिछले 17 सालों से लंबित था, लेकिन तकरीबन 351 इंजीनियर्स जो हैं वह साफ तौर पर उसमें से तकरीबन 100 ऐसे हैं जो रिटायर हो गए। तो रिटायर होने के बाद प्रमोशन मिला, इसका कोई मायने नहीं है उनको। और दूसरा, बाकी जो अभी सर्विंग हैं उनके लिए बहुत राहत की बात कही जा सकती है, क्योंकि देखिए, डिपार्टमेंट प्रमोशनल की जो कमेटी है, डीपीसी की जो मीटिंग है, अव्वल तो हर साल होनी चाहिए, डीओपीटी की गाइडलाइंस यही कहती है। लेकिन न जाने दिल्ली नगर निगम में ऐसा क्या हुआ कि इस मीटिंग को हुए 17 साल हो गए। और एमसीडी फोरम इंजीनियर्स के हवाले से मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन की चेतावनी दी, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन और साफ तौर पर फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर्स का जो तालमेल है वो हुआ, बातचीत मानी अधिकारियों ने, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ने, तब आंदोलन नहीं हुआ और आपने देखा कि उसका रिजल्ट ये मिला। तो साफ तौर पर इसका क्रेडिट एमसीडी का जो फोरम है उसको भी जाता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार 17 साल बाद ये गुड न्यूज़ एमसीडी के उन इंजीनियर्स को मिली, तो आखिर क्यों मिली? इससे पहले आरोप लग रहा था कि जो भ्रष्टाचार है डिपार्टमेंट में, और यही वजह है कि जो डीपीसी की मीटिंग नहीं हो रही थी। और ऐसे में आपको बता दूं कि एक जो डीओपीटी की गाइडलाइंस है उसके तहत डीओपी जो मीटिंग है वो होनी चाहिए, तकरीबन हर साल तो होनी ही चाहिए। और यही वजह है कि प्रमोशन का मुद्दा बहुत सालों से लंबित था और अब जा कर के इनको राहत मिल पाई है। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा जो 17 साल पहले हो जाना चाहिए था और अब तक क्यों नहीं हो रहा था? तो जो सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर पर्सनल, इस बात का जवाब खास तौर पर देख सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो रहा था जो पहले हो जाना चाहिए था, 2006-07 में ही आखिरी बार क्यों हुआ। और दूसरी सबसे खास बात कि अभी तक जो लोग सर्विंग हैं, क्या डीपीसी की मीटिंग अब लगातार हर साल होती रहेगी? यह कौन डिसाइड करेगा, या आगे आने वाले जो इंजीनियर्स हैं उनको इस तरह की कोई चीज़ नहीं भुगतनी पड़ेगी? तो मुझे लगता है कि सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट जो कि ट्रांसफ़र जो कि देखता है साफ तौर पर प्रमोशन का, वह दिखाएगा, वह बताएगा कि आखिर ये कैसे हुआ, और आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। बहरहाल ये मुद्दा इसलिए भी ख़ास है क्योंकि मैंने एक को फ़ोन किया कि उन्हें बधाई देने के लिए कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद क्योंकि आपका प्रमोशन हुआ। तो उन्होंने साफ तौर पर लाचारी, मायूसी दिखाई और कहा कि जो चीज़ हो जानी चाहिए 2008 में वो 2023 में हुई है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाइड, जैसा हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, यानी इंसाफ हुआ है लेकिन काफ़ी देर में हुआ, बहुत देर में हुआ, और यही वजह है, दिक्कत है। देखिए, एमसीडी में जो डायरेक्ट यानी एसएसबी के जरिए जो डायरेक्ट आते हैं वह जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर आते हैं या फिर असिस्टेंट इंजीनियर प्रमोट करके वो बन जाते हैं, तो उनका प्रमोशन बहुत आसानी से होता रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जो कि बतौर जूनियर इंजीनियर अगर फर्ज कीजिए वो 90 के दशक में ज्वाइन करता है, तो बाद में उसको प्रमोशन तभी मिलता है जब डीपीसी होती है, यानी डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है उसकी मीटिंग होती है, क्योंकि उसमें वरीयता के क्रम में प्रमोशन मिलता है। अब वो मीटिंग हुई नहीं, तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा।
और यही वजह है कि मैंने जिसको फ़ोन किया तो उनका ये कहना था कि इसके कोई मायने नहीं है। तो लेकिन ख़ास बात यही है, एक और चीज़ आपको बता दूं कि दिल्ली नगर निगम में जब कोई जूनियर इंजीनियर आता है तो मान लीजिए अगर वो रेगुलर जूनियर इंजीनियर है तो आगे उसका प्रमोशन अगर डीपीसी लगातार होती रहती है तो उसका प्रमोशन ठीक तरह से होता है। ऐसे में अगर नहीं होती है तो आज खामियाजा आप देख रहे हैं कि 100 लोग रिटायर हो चुके हैं, बावजूद इसके डीपीसी की मीटिंग हुई, तो उनके लिए इसका कोई मायने नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आज एडहॉक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एडहॉक सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वह रेगुलर हुए हैं एई के लेवल पर। तो साफ है कि एडहॉक की जो सर्विस होती है वो दरअसल गिनी नहीं जाती है, लेकिन जो रेगुलर की सर्विस होती है वो गिनी जाती है। तो अब सवाल यही है कि आखिर इनके साथ जो अन्याय हुआ है इसका जवाबदेह कौन होगा? जाहिर तौर पर इसकी डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी होती है जिसमें कमिश्नर खुद होते हैं, सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का शख्स होता है और साथ ही साथ एडिशनल कमिश्नर होते हैं, इंजीनियर्स इन चीफ होते हैं, ये सभी मिल करके जो कमेटी बनाते हैं वो इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आखिरकार ये देरी हुई तो क्यों हुई। लेकिन अभी जिन लोगों का प्रमोशन हुआ उन लोगों से मैंने बात की तो उनका ये कहना है कि दरअसल इस प्रमोशन के भी मायने खास नहीं है, क्योंकि कब से रेगुलर किया गया है उस साफ तौर पर अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है। और आप जैसा जानते हैं 2011 में, इससे पहले दिल्ली नगर निगम जो है एक हुआ करता था और उसके बाद से अब 2011 के बाद से 2022 में 22 मई 2022 को दिल्ली नगर निगम दोबारा से एक हुआ है। पहले 2011 में इसे 3 भाग में किया गया था, लेकिन अब एक हुआ है। तो पहले दिक्कत क्या आती थी? पहले अलग अलग एमसीडी में ये पता कर पाना कि वरिष्ठता के क्रम में डीपीसी की मीटिंग में कौन शामिल होगा या प्रमोशन के क्राइटेरिया में कौन जाएगा, तो न केवल एक राजनीति का मुद्दा हुआ करता था बल्कि ये साफ तौर पर यह भी मुद्दा था कि इसका खामियाजा उन इंजीनियर्स को भुगतना पड़ता था। लेकिन अब 22 मई 2022 से लगातार जो दिल्ली नगर निगम है वह एक नगर निगम के तौर पर काम कर रहा है और यही वजह है कि अब आपने देखा कि वरीयता क्रम आसानी से इस कमेटी को मिल गया, जिससे कि जो डीपीसी की जो मीटिंग है उसके ज़रिए बाकायदा ये लिस्ट निकाल दी और लोग जो है इसमें शामिल हो गए। तो साफ है कि अगर आप किसी को बधाई देते हैं और तो उस वक्त अगर वो एडहॉक मान लीजिए एडहॉक जो है एई है, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि वह रेगुलर में सिर्फ जो है जूनियर इंजीनियर ही रहा हो, तो एडहॉक का कोई मायने नहीं है। और यही वजह है कि जो इंजीनियर्स विभाग है वो लगातार इस पूरे मामले में लड़ाई लड़ रहा था और एमसीडी का जो फोरम है वह लगातार इस पूरे मसले को उठा रहा था। और मुझे लगता है कि देर में ही सही, लेकिन यह जो फैसला है वो साफ तौर पर निकल कर सामने आया है। यानी साफ है कि जो स्थिति है वह दिल्ली नगर निगम में अब ठीक हो जाएगी, खासकर इंजीनियरिंग के लेवल पर, क्योंकि इससे न केवल मोरल बूस्टिंग होती है बल्कि साफ तौर पर एक संदेश जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली नगर निगम एक हुआ तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि 17 साल बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रमोशन हुआ और उनमें उनको जो है इस बात का फ़ायदा मिला। हालांकि पिछले बहुत सालों से, तकरीबन 17 साल से ही तो वो आंदोलन कर रहे थे और एक राजनीति का भी मुद्दा हुआ करता था। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।